आदरणीय श्री रमेश भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया कलाकारों का माल्यार्पण करके श्री छन्नूलाल जी, श्री संतोष कुमार मिश्र, श्री राम कुमार मिश्र, इसी के साथ आज का कार्यक्रम आपके सामने। मैं अपना कार्यक्रम राग कल्याण से प्रस्तुत कर रहा हूँ। और राग कल्याण क्यों गा रहा हूँ कि ये राग ऐसा है कि हमेशा कल्याण करता है, हर जगह कल्याण करता है। इसका नाम है कल्याण राग। और ये एक भेद की बात है, गोस्वामी जी ने कहा है कि कल्याण राग जो है ये शिव का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। यानी जितने इसमें स्वर हैं सब शिव के स्वर हैं, चढ़े हुए स्वर जिसको शुद्ध स्वर कहते हैं वो सब है। और इनकी पत्नी माँ पार्वती का स्वरूप है राग भैरवी, रागनी भैरवी। तो भैरवी जो है उसमें सभी स्वर कोमल लगते हैं और इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो ये दो राग रागनी माता पिता हैं। अगर इनका साधना कर लिया जाए तो 850 राग आदमी गा सकता है, क्योंकि यही माता पिता हैं, इन्हीं से सब राग पैदा होते हैं। जैसे एक स्वर पिता का उदाहरण के रूप में सा रे, कोमल भैरवी का स्वर माता का, ग पिता, ग भैरवी, नी पिता, सा नि द प म ग रे। भैरव राग का जन्म हो गया, प्रथम राग भैरव। और इनकी उत्पत्ति यही माता पिता से हुई है। और संगीत की रचना करने वाले भगवान शंकर हैं। ये काशी में संगीत और साहित्य का केंद्र है काशी। और कैसे इनकी रचना कैसे किया उन्होंने कि शब्द, स्वर और लय, इन तीनों की रचना भगवान शंकर ने की। और शास्त्रकारों ने उसमें राग की रचना की, रागों को बनाया शास्त्रकारों ने। और संगीत की रचना भगवान शंकर ने की। और करके किसको सिखाया कि माता पार्वती को। जैसे शुरू में कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपान, ये 7 सीढ़ी है जो सोपान, 7 स्वर सारे गामा पधनी। ये कैसी सीढ़ी है कि ज्ञान नयन निरखत मनुमान, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि क्या है। इसकी रचना किसने की तो रचि महेश निज मानस रखा, पाए सो समय शिवासन भागा। पाए सो समय शिवासन भागा। सबसे बढ़िया श्रोता और सबसे पहला शिष्य कौन है? पार्वती जी। लेकिन पार्वती जी प्रचार तो नहीं कर सकती है, संगीत का प्रचार होना चाहिए। तब किसको प्रचार करने के लिए कि जो बराबर कथा कहता हो, जो बराबर गा करके कथा कहे, उसको सिखाओ ताकि प्रचार में आवे संगीत। तो सोई शिव काग भूषण दीना, क्यों कि राम भगत अधिकारी चीना। राम भगत जान करके इन्होंने किसको दिया सिखाया कि कागभूषुंडी जी को किया प्रचार करें संगीत का। तो कागभूषुंडी ने सभी पक्षियों को सबको सुनाया। तो गरुड़ तक सुनने गए, लेकिन भगवान शिव ने सोचा कि भाई इनसे तो पशु पक्षी तक तो ज्ञान चला जाएगा संगीत का, लेकिन मनुष्य में कौन सिखाएगा। तो अब आगे बढ़ाओ, किसी को और बताओ भाई। तब तेहि सन जाग बल्क मुनि पावा, तेहि सन जाग
बल्क मुनि पावा। तब याज्ञवल्क्य मुनि को काकभूषुंडी ने सिखाया और ते ही पुनि भारद्वाज समगावा। और हम जिनके गोत्र हैं भारद्वाज ऋषि के, क्यों हमारी संगीत की परंपरा कैसे है कि हम इसलिए उनके गोत्र हैं कि वेद का सबसे पहला ऋचा सामवेद का भारद्वाज ऋषि ने गाया है। ओम मग्न आया तो पहला ऋचा जो वेद का है वो भारद्वाज ऋषि ने गाया है। क्योंकि कैसे परंपरा चली आई कि जगत गुरु शंकर सबसे बड़ा गुरु, उनके बाद पार्वती जी, उनके बाद काकभूषुंडी जी, फिर याज्ञवल्क्य ऋषि, फिर भारद्वाज ऋषि, तब उनके बाद से संगीत की प्रणाली चली आ रही है जो कि आज तक है। और ये भवभंजन संगीत है। संगीत का दो रूप है, जनमनोरंजन और भवभंजन। एक तो मनुष्य को खुश करने के लिए संगीत होता है, वो कब से राजा के दरबार से शुरू हुआ, जिसमें बहादुर की तारीफ, राजाओं की तारीफ और स्त्रियों का तारीफ जिस संगीत में हुआ वो जनमनोरंजन के लिए है। लेकिन भवभंजन जिससे मुक्त की प्राप्ति हो, जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो, वो संगीत भगवान शंकर ने इस तरह से रचना किया और वो रामचरितमानस के द्वारा किया। प्रशंसो प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानाम च विशेषतः। लवकुश ने ऐसा रामायण गाया कि भगवान राम रोने लगे। ये स्वर का और चोट है। इस प्रकार से हमारी परंपरा संगीत की आई है। अब तो राग रागनी बना बना करके और शास्त्र अपना अलग कर लिया लोगों ने, और उसमें मतभेद होता गया। कोई कहते हैं कि इसमें ये स्वर लगना चाहिए, कोई कहते हैं इसमें ये स्वर लगना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं, सप्त प्रबंध सुभग सोपान अज्ञान नयन निरखत मनमा। किसने गाया? कहे दास तुलसी गावै। तुलसीदास जी ने गाया यहाँ तक कि गावहि गुण गंधर्व प्रवीणा। सभी गाते थे। रामचरितमानस गाने के लिए बना है, न कि कहने के लिए। ये कहानी नहीं है, ये गेय छंद है। ये सब गाने के लिए बना है। महात्माओं ने गाया है। एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुतिनाथा। हमारे महाराज जी गाते हैं। सबसे बड़ी बात है जो संगीतमय करके गाते हैं कथा को, यही सबसे माने स्वर्ग में जाने का सबसे सरल, सुखद और सुगम यही रास्ता है प्रभु का, जो संगीत के द्वारा होता है। और संगीत से विहीन है तो न तो कथा है न कोई गाना है। स्वर लय का होना चाहिए। अब राग कल्याण भगवान शिव का स्वरूप है, देखिएगा। इसकी अवतारणा हम स्वरों की कर रहे हैं, इसमें स्वर का लगाव देखिएगा। तबले पर राम कुमार जी संगत कर रहे हैं और अलग अलग लोगों का हम सुनवाएंगे। 16 प्रकार के गमकों का प्रयोग होगा इसमें। शास्त्रीय गमक, त्रिप गमक, स्फुरित गमक, कंपित गमक, वलि गमक, पुरूल गमक, आहत गमक, उल्लासित गमक, प्लावित गमक, गुंफित गमक, होमफित गमक, मुद्रित गमक, चक्रित गमक, नामित गमक, त्रिभिन्न गमक। इन सब गमकों का जो खूबसूरती होती है वो गमक से होती है। अब अपने आप प्रयोग होगी, देखिएगा। सीधा सारे गमा, सारे गा रे ले रे धा ने रे सा, ये तो खड़ा शुरू हुआ, लेकिन ये सजाना, ये गमक है। कंपित गमक, जो कांपता हुआ स्वर। लीनम गमक, ब्रह्म में लीन हो जाना।
उल्लासित गमक मंद्र सतक मध्य तार छोटा ख्याल का बोल है, अति विलंबित अति सर्वत्र वर्जय, वो नहीं करना है। श्याम बजाए आज मुरलिया, 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 श्याम बजाए आज महारानी राधिका कहती हैं कि श्याम बजाई आज मुरलिया, ए अपने अधरन गुण सो, श्याम बजाए आज मुरलिया, ए अपने अधरन गुण सो, ए अधरन गुण सो, या बजाए बांसुरी की आवाज सुनकर आज मुरलिया श्याम बजाए आज मुरलिया, जोगी जंगल
जति सती योगी जंगल जति सती। बांसुरी की आवाज सुनकर कौन प्रसन्न हुआ? तो योगी जंगल जति सती योगी जंगल जति सती। और गुनी मुनि सब नर नारी मिल मोह लियो है मन रंग करके श्याम बजाए। शास्त्रीय संगीत में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान में फिर रागालप्ति, रूपकालप्ति, स्थाई भंजनी, रूपक भंजनी और तब तान, सरगम, ये सब प्रस्तुत करेंगे। मुरलिया श्याम बजाए आए प्रथम स्थान श्याम बजारी आज मुरलिया श्याम बजाए भंजन करना। श्याम बजाई आज श्याम बजाई आज मुरलिया श्याम बजाए आज मुरलिया गो न सो श्याम बजाए शास्त्रीय संगीत तो वो संगीत है कि सबको आकर्षित कर ले, उस ढंग से गावे तो। पाठे गेश मधुरम प्रमाणे स्त्रिभिरन्वितम जातिभिः सप्तभिर्युक्तम तंत्री रे समिन्वितम तो रसई श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकै वीराधि विरसैर्युक्तम काव्यमे तत गायताम श्याम बजाए श्याम बजाए मुरलिया श्याम बजाए श्याम बजाए मुरलिया श्याम बजाए आज श्याम बजाए
चलन श्याम बजाए मुरली श्याम बजाए मुरली श्याम बजाए मुरली अब श्याम 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 बजाए श्यामा जो हो नया हो क्लासिकल श्यामा 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 बजाए आज मुरलिया श्यामा बजाए आज मुरलिया बजाए 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 आज मुरलिया श्यामा शब्द लेकर के तान करना, स्वर द्वारा शब्दों को सजाना शास्त्रीय संगीत है। शब्द पकड़ के खाली आ करने से उसका रस नहीं मिलता। श्याम श्याम बजाए आज मोर श्याम बजाए आज मोर श्याम बजाए आज मोर श्याम बजाए इसके बाद सरगम का स्थान पमगरेगा श्याम जय। अब जो हम सरगम करेंगे वही सारंगी से गरे धने रे धनी रे धनी रे पमगरेगा धब 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 रे सा आज मुरलिया श्याम जय। पमगमदब पमगमदब पद पमग पमगमदनि मदब
तराना इसी राग का शब्दों की रचना महाराज जी तेरे नाथ दारे दानी उदनी दानी ते दानी दाने तेना उदनी दानी ते दानी तेना दानी दाने तेरा नादर करती नादर करती तेरे नादा दाने दाने नादर तेरे नादा दाने दाने नादर तेरे नादा दाने दाने तेरे नादा दाने कराने की गायकी एक लाओ सीताराम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम सीताराम 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 नारायण 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 सब वही है भगवान के डमरू से आई उड़े आई उड़े आई उड़े आई उड़े रंग रंग गयो आयो चाहे आई उड़े रंग गयो आयो चाहे वाला ढंढड़ी यमगान जमाया घर दस जमगल दस खब छलक चल तब खब सर सर देव मीड़ जिसको प्लावित गमक कहते हैं जो प्रकार हो अलग हो
कैसे यही बड़ा हो सकता है, आवाज कैसे छोटा होता है? बनारस की महाराज जी ठुमरी, बनारस की प्रसिद्ध चीजें हैं। बनारस की ठुमरी, चैती, कजरी, होली, ये सब प्रसिद्ध है। तो चैती का तो समय नहीं है, होली का भी नहीं है, लेकिन ठुमरी, बंदिश की ठुमरी है। राधिका कहती है कि कागा कागा नैन निकाली दूं, पिया पास ले जा। कृष्ण चले गए हैं छोड़कर, तो राधिका कहती है कि हे कागा, कागा नैन निकाली दूं, पिया पास ले जाओ। क्या करना कि पहले दर्श दिखाई के, पहले दर्श दिखाई के, पाछे लीजियो खाए। पहले दर्शन करा देना, फिर खा लेना। पहले दर्श दिखाई के, पाछे लीजियो खाए। कहते हैं क्या विरह की अग्नि कैसी होती है कि विरह की आग लगी तन में, विरह की आग लगी तन में, वो तो जाएगी यमुना जल में। जल से अग्नि की शांति होती है, लेकिन नहीं, यमुना जरी जाहि सिवार जरे, मछली जरी खाक भई क्षण में। ये विरह की अग्नि है, कृष्ण का विरह। तो ताको तेज पताल गयो, ताको तेज पताल गयो, अशेष नाग जरे धरणी धर में। तो कभी गंग कहे वह आग मिटे, कि जब आए के कंत मिले तन से, क्योंकि लागे तुमसे नैना नैना रे लागे। ये बनारस की प्रसिद्ध ठुमरी। ना लागे तुमसे नैना नैना रे लागे। किसको कहते हैं? इसको उपशास्त्रीय कहते हैं।
अभी हमने शास्त्रीय गाया है, अभी उपशास्त्रीय है। उप क्यों है कि भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही है। इसका नाम उस वक्त छालिक था शास्त्रों में, बीच में इसका नाम चलितम हुआ और अब इसको ठुमरी कहते हैं। क्यों कि ठुम वाली, जिसमें ठुमक के शब्द का प्रयोग हो, वही ठुमरी है। नैना रे लागे तो से नैना, नैना रे लागे तो से राधिका कहती है कि पियरवा देखे बिना कलना परत दिन रैन लागे। इसमें विशेषता यह है कि जितने बोल होंगे अलग अलग ढंग से। अब तो से नैन शब्द इतना ही है, मगर देखिएगा अब तो से नैन, नैना बदल गया, तो से नैना, अब तो से नैना, तो से नैना रे, तो से नैना, नैना रे लागे तो से, अरे तो से देखेंगे तो से नैना, हाँ तो से नैना, तो से नैना, तो से नैना, नए नए ढंग से तो से नैना रे, तो से नैना, तो से नैना, तो से नैना, तो से नैना, तो से नैना लागे, तो से नैना, तो से नैना, तो से नैना, तो से लागे। पूरब अंग बनारस का बोल कैसे बनाया जाता है ठुमरी में, और पश्चिम का बोल कैसे बनाते हैं, और गया वाले इसी बोल को किस अंदाज से कहते हैं, ये कला है। तो से नैना, तो से नैना रे नैना रे, ये बनारस, तो से नैना रे नैना, तो से नैना, तो से नैना, तो से नैना, तो से नैना,
कहती है कि नागन बैठी राह में, नागन बैठी राह में के बिरहन पहुंची आए, तो नागन डर पे आपको कि बिरहन डस ना जाए। नागन खुद डर रही है बिरहन से, क्यों? कि नाहर के नख में बसे, शेर के नाखून में जहर और दंते बसे भुजन, सांप के दांत में जहर और बिच्छी के पोछी बसे, बिच्छी के डंक में जहर और बिरहन के सब अंग, इसलिए डरती है नैना रे लागे तो लागे तो। बिना साहित्य के संगीत अधूरा होता है, इसलिए साहित्य जरूरी है संगीत में। लागे सावरी सूरत, कहती है राधिका सूरत मुर्गी गिरगिरी पुकार खटका, ये ठुमरी का चीज है। कैसे? तो से खटका, तो से गिरगिरी मुर्गी, तो से सावरी सूरत निरखे बिना आवे ना है चैना, अब तबले का आनंद ले, देखेगा डबल बाबा
घर जैसे किस मुंह से भगवान कह जाएंगे कि तन की चुनरिया धूमिल मोरी हो गई, अरे तन की चुनरिया धूमिल मोरी हो गई, धूमिल धूमिल मोरी हो गई, तन की चुनरिया धूमिल मोरी हो गई। अरे साईं साईं के काव दिखई साईं साईं के काव दिखई कैसे सजन घर कहते हैं कि प्रेम नेम कछु जानत नाही, न प्रेम है न नियम है, प्रेम नेम कछु जानत नाही, जानत जानत नाही, अरे साईं के कही दे रिझे साईं के कही दे रिझे समझ कहत कबीर आया है तो जाएगा, साहित्य है आया है तो आया है तो जाएगा, तू सोचो अभिमानी मन, चेतो अब चेतो दिवस तेरो नियराना, कर से करु दानवान, कर से करु दानवान, मुख से जप राम नाम, कर से करु दानवान, मुख से जप राम नाम। ये कब काम आता है? कि वाही